बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गैसेस के बिहेवियर्स को 3 लॉज की फॉर्म में डिस्कस किया। हमने ये देखा कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स: प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। एक वक्त में हमने एक वेरिएबल का इफेक्ट देखा वॉल्यूम पर और बाकी दोनों वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखा। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम पर प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए हमने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए हमने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा, जबकि एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम पर नंबर ऑफ मोल्स का इफेक्ट देखने के लिए हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि एक ही वक्त में इन तीनों वेरिएबल्स का वॉल्यूम पर इफेक्ट देखें, तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें तीनों गैस लॉज को कंबाइन करना पड़ता है। हमें मालूम है कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने पर हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है विच इज डिनोटेड बाय आर। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है दैट इज PV इक्वल्स nRT। यहाँ पर R को हम जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं और ये इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। अगर हम गैस के एक मोल के साथ डील कर रहे हैं तो हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी और इक्वेशन 4 में 1 सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास PV इक्वल्स RT की इक्वेशन आ जाएगी। इसको रीअरेंज करके हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन की ये फॉर्म आ जाएगी PV/T इक्वल्स R। अब हम एक गैस कंसीडर करते हैं जो अपनी स्टेट चेंज कर रही है। इनिशियल स्टेट में गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। पिछली इक्वेशन में ये तमाम स्टेट्स सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये एक रिलेशन आ जाती है। उसके बाद गैस अपनी दूसरी स्टेट में चली जाती है जहां पर प्रेशर P1 से P2 हो जाता है, वॉल्यूम V1 से V2 और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है। यहाँ पर भी इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड R के इक्वल होगी। चूंकि इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर देयर लेफ्ट हैंड साइड्स शुड आल्सो बी इक्वल और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है P1 V1 ओवर T1 इक्वल्स P2 V2 ओवर T2। इस रिलेशन को यूज करते हुए हम स्टेट चेंज करने वाली गैस के किसी भी वेरिएबल को मालूम कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए हम किसी भी गैस की वॉल्यूम पर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देख सकते हैं। हम उस वक्त तक गैसेस की वॉल्यूम्स को कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि टेम्परेचर और प्रेशर एक जैसे ना हो। आमतौर पे गैसेस की वॉल्यूम्स को 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर पर कंपेयर किया जाता है। हम इन कंडीशंस को कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और STP। आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। The example states a certain mass of a gas occupies 1000 cubic centimeter at 57 degrees Celsius and 726 millimeter of mercury. What will be the volume at standard temperature pressure? इस एग्जाम्पल में हमें 5 वेरिएबल्स की वैल्यू बताई गई है। V1 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, प्रेशर P1 726 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, T1 57 डिग्री सेल्सियस या 330 केल्विन है। हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। यहाँ पर आप P2 और T2 की वैल्यूज देख सकती हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट में P1 V1 T1 T2 और P2 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास V2 आ जाती है विच इज 790.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी तक हमने जनरल गैस इक्वेशन की 2 फॉर्म्स देखी हैं। एक ये फॉर्म है और दूसरी फॉर्म ये है। इस फॉर्म में R इज कांस्टेंट। अगर आपको बाकी 4 वेरिएबल्स में से 3 गिवन हो तो आप चौथे की वैल्यू को मालूम कर सकती हैं।
दूसरी फॉर्म जनरल गैस इक्वेशन की ये है। इन 6 वेरिएबल्स में से अगर 5 की वैल्यूज गिवन हो तो 6th वाला मालूम किया जा सकता है। इसी तरह से इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम किसी गैस का मैस, मोलर मैस या डेंसिटी भी मालूम कर सकते हैं। पहले हम जनरल गैस इक्वेशन से वो इक्वेशन डिराइव करते हैं जिससे हम किसी गैस का मैस या मॉलिक्यूलर मैस मालूम कर सकें। हमें मालूम है कि जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स nRT है। यहाँ पर n जो कि नंबर ऑफ मोल्स है, मैस को मोलर मैस से डिवाइड करके हासिल होता है। n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हुए हमारे पास इक्वेशन की ये फॉर्म आ जाती है। इसको रीअरेंज करके हम किसी भी गैस का मैस मालूम कर सकते हैं और रीअरेंज करके ही हम उसका मोलर मैस भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर इन 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमें मालूम हों। गैसेस का वॉल्यूम बहुत लार्ज होता है और इस लार्ज वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल्स इतने नहीं होते जितनी कि खाली जगह होती हैं। यही वजह है कि गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है और जो यूनिट हम गैसेस की डेंसिटी को शो करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये यूनिट लिक्विड्स की यूनिट से डिफरेंट है विच इज़ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम ये देखते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन को किस तरीके से चेंज किया जाए कि उससे किसी गैस की डेंसिटी मालूम करने के लिए भी यूज़ किया जा सके। जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स nRT 1 है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मैस को मोलर मैस से डिवाइड करके हासिल होंगे। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने से इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। इक्वेशन नंबर 4 में हम मोलर मैस और वॉल्यूम की जगहों को एक्सचेंज कर देते हैं। नाउ वी नो दैट द मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, देयरफॉर दिस टर्म इन इक्वेशन 4 विल बी रिप्लेस्ड बाय डेंसिटी। और इसे रीअरेंज करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई जिससे हम किसी गैस की डेंसिटी को मालूम कर सकते हैं।